प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। अतः जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि वहाँ भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे हृदय में बहुत सारे भौतिकता भरी हुई है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि वो कम से कम इस श्लोक में तो भगवान सूत गोस्वामी जी वो बता रहे हैं कि हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। और इसमें बोला गया अपराध रहित होकर, जैसे हमारा भगवान के नाम के प्रति बहुत अपराध है, भगवान की सेवा के प्रति बहुत अपराध है, भगवान की कथाओं के प्रति भी अपराध हो सकता है, भगवान की कथाओं में विश्वास नहीं होता कई बार, है ना। तो जो भी हो अपराध हम उनसे सुने जिनके हृदय में अपराध नहीं, जैसे बड़े बड़े महाराज हैं हमारे, तो उनके हृदय में भगवान को लेकर कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो उनका जो श्रद्धा है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है ना। और हम कन्विंस हो जाते हैं फिर, भले हम उस स्तर पर ना हो तो भी। इसलिए जब भी कोई वरिष्ठ भक्त का संग मिले जरूर जाना चाहिए सुनने के लिए। हाँ, यहाँ पर क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है ना। तो भगवान का जो नाम है उसमें सारी शक्तियां हैं भगवान के समान। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम जप कर सकता है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इतनी दया दिखा रहे हैं कि आपकी सुविधा, आप अगर सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ सकते तो 5:30-6 बजे तक उठ जाओ, 6 बजे नहीं उठ सकते 6:30 तक उठो, 6:30 नहीं उठ सकते 7 बजे तक उठ जाओ। अब आप कभी कभी 7 बजे भी नहीं उठ सकते तो फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, तो फिर जब वहां से आ जाओ तो करो, लेकिन करो। लेकिन यहाँ बात है कि ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक, है ना। ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम बहुत वो समय जब हम नाम जप करते हैं तो वो समय होता है जब हम भगवान के साथ में बैठे होते हैं। तो बहुत उस समय को सदुपयोग में लाना चाहिए, उसको बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए कि भगवान आप साथ में हैं, है ना। मतलब हमारा बहुत महत्वपूर्ण और कीमती समय जब हम नाम जप करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो प्रभुपाद जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी रुचि नहीं है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी इसको स्वीकार कर लिया है कि रुचि नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन फिर कैसे आएगी वो रुचि, कैसे होता है बता रहे। देखो हमें पहले ही, हाँ कैसे होता है ये, इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा
करके प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे रुचि आएगी भगवान के नाम में, भगवान के कथाओं में? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा। तो सेवा का मतलब क्या होता है? उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। अनेक प्रकार से उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं हम। उनके उनके आदेशों का पालन करके उनको अ, अ, मुख्य रूप से तो आदेशों का पालन करने से भक्त जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनसे बहुत हमको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए उनके साथ में और उनके साथ समय बिताना चाहिए, है ना? और उन समय में उनकी सेवा करनी चाहिए। चाहे उनको भोजन परोसें, चाहे हम उनको उनसे बैठ के सुनें। तो ऐसा करने से हमारे अंदर भी भगवान के नाम और कथा में रुचि आ जाए। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला आए, है ना? भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं। भगवान उत्सुक है ना, क्योंकि भगवान तो प्रेम करते हैं ना हम सबसे और हम उनको पास नहीं है, तो उनको बहुत चिंता होती है कि कब आएगा ये। अगर मित्र है तो मेरा मित्र कब आएगा, पुत्र है तो मेरा पुत्र कब आएगा। हम प्रेमी है भगवान, तो मेरे प्रेमी कब आएंगे, ये भगवान सोचते हैं। तो हम अगर चाहेंगे ना भगवान के पास जाने के लिए इच्छा करेंगे, तो भगवान भी करेंगे। फिर भगवान बहुत तीव्रता से आपको अपने पास लेके आए। तो फिर भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आएगी, है ना? तो बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। किंतु जो कोई भी भगवान के धाम जाना चाहता है, श्री कृष्ण सभी प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है? देखो समस्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कितना दयालु हैं, सब कुछ बता दिए। बताओ, कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब वो समस्त प्रकार के पाप से मुक्त ना हो जाए। अब भौतिक पाप क्या होते हैं? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप आते हैं, है ना? भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताते हैं, मतलब जहां पर भी हम आ, प्रभु बन जाते हैं, है ना? प्रभु अनेक प्रकार से बनते हैं। किसी भी कर्म को करने से जब हम क्रेडिट लेने लगते हैं, वहां पर भी प्रभुता आती है। कोई भी कर्म का फल हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी प्रभुता है। किसी भी व्यक्ति परिस्थिति पर हम अपना कंट्रोल चाहते हैं, ये भी प्रभुता है। तो ये सब पाप है और ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ाना कठिन है। और एक और क्या है भगवान के धाम में जाने के लिए मार्ग में? कंचन और कामिनी, मतलब आ, कंचन मतलब धन और कामिनी मतलब स्त्री। धन और स्त्रियां जो है भगवत भक्ति में बाधा है। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। मतलब अब हमको ये नहीं सोचना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो हो ही नहीं सकता हूँ, धन और स्त्रियां मेरा क्या करेंगी, मैं तो मुक्त हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिए। बड़े बड़े दिग्गज इसके शिकार हो गए हैं और मुक्ति पथ से लौट चुके हैं। लेकिन भगवान जब हमारी सहायता करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता कब करते हैं? जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान नरसिंह आरती करते हैं, भगवान अपनी भक्ति में जितने विघ्न आए आप रक्षा कीजिए। जितनी प्रार्थनाएं करेंगे हम, उतने बच जाएंगे हम। कंचन कामिनी के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो
अनादिकाल से ऐसी वस्तु से जुड़ा रहता है और बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। ये बात प्रभुपाद जी स्वीकार कर रहे हैं, है ना? स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा होता ही है। अनेकों अनादिकाल से हम इन सभी चीजों के संपर्क में रहे हैं, तो अगर हमारा मन उधर जाता है तो ये स्वाभाविक है। किंतु आप बोलते किंतु यदि कोई भगवान के यश तथा श्रवण में जुट जाए, अब देखिए यहाँ पर, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई नाम, प्रभुपाद जी ने क्यों नाम जप के लिए इतना कहा कि भाई नाम जप करो, क्योंकि नाम जप में क्या होता है? श्रवण होता है भगवान का नाम और उच्चारण होता है ना? तो उसमें अगर हम जुट जाएं, भगवान के यश के श्रवण में जुट जाएं, तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। असली स्थिति क्या है? कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और दूर दुनिया भी मेरी है भगवान के संपर्क के कारण। मतलब उसमें खुद को सुखी करने की इच्छा चली जाएगी और भगवान को सुख करने की इच्छा है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे दूर हो जाएंगे उसके मन से, जो जितने भी अनर्थ हैं वो सब दूर हो जाएंगे। प्रभु जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आप सभी आया करें प्रभु जी, मेरे पास सप्ताह में बहुत कम दिन बचते हैं, 2 या 3 दिन होते हैं जब आप सबके साथ बैठ पाता हूँ। तो जब भी अवसर हो आप सब आइए मुझे एसोसिएशन देने के लिए, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय भगवद गीता की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल।